नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं जोर पर हैं। इस बीच राज ठाकरे कल सोमवार रात नई दिल्ली पहुंचे। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पहले से ही नई दिल्ली में मौजूद हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी या बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए सियासी गलियारों में चर्चा है कि राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर वे गठबंधन में शामिल हुए तो 2 लोकसभा सीटों दक्षिण मुंबई और शिरनी की मांग कर सकते हैं। वहीं इस मामले पर फडणवीस ने कोई जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि मैं इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई निर्णय होता है तो हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में आना जाना लगा हुआ है। इसी कड़ी में अब खबर है कि तमिलनाडु में बीजेपी को एस रामदास की पीएमके यानी पटाली मक्कल काची का साथ मिला है। पीएमके ने कल सोमवार को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। पार्टी ने कहा कि वो तमिलनाडु में बीजेपी के साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इस बीच बताया जा रहा है कि पार्टी के ज्यादातर पदाधिकारी और कैडर चाहते थे कि उनकी पार्टी का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन हो, लेकिन पीएमके के संस्थापक एस रामदास और उनके बेटे और पार्टी अध्यक्ष अंबुमणि रामदास की मौजूदगी में हुई बैठक में बीजेपी के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज मंगलवार को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसमें पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बैठक सुबह 10 बजे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में होगी। कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को कहा था कि पार्टी कार्य समिति की बैठक में मसौदा घोषणा पत्र को अपनी मंजूरी देगी। इसमें न्याय के लिए 5 गारंटी दी गई हैं। उन्होंने कहा था कि पार्टी 5 न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इनमें 25 गारंटी होंगी, जिनकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। देश में नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना लागू किए जाने के बाद अधिकतर राज्यों में इसका विरोध हो रहा है और इसी क्रम में कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ढेरों याचिकाएं दाखिल की गईं, जिन पर आज मंगलवार से सुनवाई शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई खुद इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेंगे। उनकी बेंच में 2 अन्य जज भी सुनवाई में शामिल होंगे। बता दें कि सीएए को चुनौती देने के लिए देश भर से 237 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। दरअसल जब सीएए 2019 में संसद से पारित हुआ तो उस समय भी इसे लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गईं। सीजेआई ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 192 याचिकाएं लंबित हैं। ऐसे में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दे रहे हैं। बता दें कि इन याचिकाओं में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, असम कांग्रेस के नेता देवव्रत सौकिया की ओर से दाखिल याचिका भी शामिल हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने आज मंगलवार को 24 घंटों के लिए पानी की सप्लाई में 15% की कटौती करने का ऐलान किया है। बता दें कि मानसून के पहले रखरखाव के कामों को करने के लिए 15 मार्च से 24 अप्रैल के बीच पानी की सप्लाई में 5% की कटौती पहले से ही चल रही है। बीएमसी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार ठाणे जिले में स्थित पाइस डैम में पानी के स्तर के गिरने के कारण सप्लाई में कमी करने का फैसला लिया गया। बीएमसी का कहना है कि भादसा जलाशय से कुछ दिनों में पानी पहुंचने के बाद पाइस डैम में पानी का भंडार फिर से सामान्य हो जाएगा। तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह आज मंगलवार 19 मार्च को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। अदालत ने उन्हें शपथ लेने के लिए संसद में पेश होने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आरोपी को पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद ले जाया जाए और उसे अपने फोन का उपयोग करने या अन्य आरोपी व्यक्तियों से बात करने की अनुमति ना दी जाए। हालांकि अदालत ने इस अवसर पर उनके वकील और परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाज़त दी है। बता दें कि सिंह को हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था, लेकिन उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई थी।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है और साथ ही चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता जी निरंजन ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को कल सोमवार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बुरी शक्तियों के खिलाफ जंग की बात की थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे धार्मिक मोड़ दे दिया। पीएम मोदी ने लोगों की भावना को भड़काने की कोशिश की। यह चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से मांग की है कि प्रधानमंत्री को इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से रोका जाए। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल के डीजीपी रहे राजीव कुमार को हटाए जाने के बाद राज्य सरकार ने विवेक सहाय को प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया है। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा राजीव कुमार को डीजीपी के पद से हटाए जाने पर टीएमसी ने इसके पीछे भाजपा का हाथ बताया था। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि अपनी राजनीतिक मंशाओं को पूरा करने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि चुनाव में पश्चिम बंगाल की अधिकतर सीटों पर बीजेपी की हार होगी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उनका संगठन बहुत कमजोर है। हमें विश्वास है बीजेपी कुछ अधिकारियों का तबादला करवा सकती है, लेकिन जनता तृणमूल कांग्रेस और दीदी के साथ है। टीएमसी फिर से बीजेपी को हरा देगी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक बिहार एनडीए गठबंधन में बीजेपी 17, जेडीयू 16 और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएमपी को एक-एक सीट मिली है। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएमपी को एक-एक सीट मिली है। बिहार में एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग पर लगी मुहर के बाद केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी को एक भी सीट ना मिलने पर वह आज मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने आज 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें वे आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। बता दें कि पशुपति पारस बिहार की हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्हें राज्यपाल पद का ऑफर दिया गया था। हालांकि वे इस पर राजी नहीं हैं। वहीं सीट शेयरिंग के बाद चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की सीट रही है और फिलहाल इस सीट से उनके भाई पशुपति पारस सांसद हैं। देश में लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच खबर है कि कल सोमवार को बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों उप मुख्यमंत्री और राज्य अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में 25 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। उम्मीद है कि भाजपा अपना दल को भी 2 सीटें दे सकती है और गाजियाबाद से दोबारा जनरल वीके सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। इसके बाद हरियाणा को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राज्य के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। तीसरे चरण में राजस्थान की 10 सीटों पर मंथन हुआ और चौथे चरण में पश्चिम बंगाल की 23 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, छठी अनुसूची में शामिल किए जाने समेत कई और मांगों को लेकर मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लेह में 21 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज 19 मार्च को उनकी हड़ताल का 4वां दिन है। इस बीच हड़ताल के 13वें दिन सोनम वांगचुक ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि आज लगभग 1500 लोग एक दिन के उपवास के लिए यहाँ एकत्र हुए और 250 लोग मेरे साथ इस खुले सर्द मौसम में सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब विविधता में एकता की बात आती है तो छठी अनुसूची भारत की उदारता का प्रमाण है। ये महान राष्ट्र न केवल विविधता को सहन करता है बल्कि उसे प्रोत्साहित भी करता है। अब भारत ने डेंगू से बचाव की तैयारी भी कर ली है। दरअसल ऐसा दावा है हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड का, जिसने डेंगू से बचाव का टीका तैयार करने का दावा किया है।
IIL के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के आनंद कुमार ने दावा किया कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसके सभी परीक्षण पूरे होने के बाद लगभग 2 साल में यानी 2026 के मध्य से यह टीका लोगों को लगाया जा सकेगा। डॉक्टर कुमार ने बताया कि इस टीके के पहले चरण का परीक्षण पूरा कर लिया गया है, जबकि दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण जल्द ही शुरू होंगे। बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में डेंगू के 10 करोड़ मामले हर साल सामने आते हैं। वहीं भारत में लगभग 3.5 करोड़ मामले हर साल पाए जाते हैं। IPL के अपकमिंग सीजन में रोहित शर्मा को रिप्लेस करने वाले मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। पांड्या ने टीम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और अपने बीच किसी भी असहजता की उम्मीद नहीं करते। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं, जो मेरे लिए मददगार साबित होगा। इस टीम ने जो भी हासिल किया है वो उनके अंडर ही हासिल किया है। मैं सिर्फ इसे आगे ले जा सकता हूँ। मैंने अपना पूरा करियर उनके अंडर खेला है और मैं जानता हूँ कि वे हमेशा मेरे लिए खड़े होंगे। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 19 मार्च को नेगेटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 22,000 के नीचे कारोबार कर रहा है तो वहीं सेंसेक्स 72,400 पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 104 अंक ऊपर 72,748 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी 81 अंक टूटकर 46,494 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।